वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियम को संतुष्ट करती है। और यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, तब भी हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग करने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। शॉर्ट में आपको बताएं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, उत्तर हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएं या जोड़ें, तब भी उत्तर आपको हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करें, तब भी उत्तर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, तो उत्तर जो प्राप्त होगा वह परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करें, तब भी उत्तर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो वर्गमूल a गुणा b बराबर वर्गमूल a इंटू वर्गमूल b। इसी प्रकार वर्गमूल a बटा b, या वर्गमूल यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं है, बराबर वर्गमूल a बटा वर्गमूल b। कोष्टक में वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b गुणा कोष्टक में वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b बराबर a माइनस b। इसी प्रकार 1 बटा a प्लस b इंटू वर्गमूल x बराबर a माइनस b वर्गमूल x बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। 1 बटा वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y बराबर वर्गमूल x माइनस वर्गमूल y बटा x माइनस y, जहाँ x y प्राकृत संख्या है। प्रश्न 1 बटा वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2। अतः 1 बटा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 से गुणा करने पर 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2 बटा 2। इस प्रकार हर में 2 प्राप्त हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः इसमें हर का आपके परिमेयकरण होकर के 1 बटा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 बटा 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि 1 बटा वर्गमूल 2 यदि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो 0 और वर्गमूल 2 इसका मध्य बिंदु लें, तो यह 1 बटा वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेगा।
क्योंकि 0/√2 के मध्य की जो संख्या होती है वो √2/2 है, और √2/2 बराबर 1/√2। अतः इस प्रकार आप 1/√2 को भी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न 2, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हम जानते हैं कि कोष्टक में 2 प्लस √3 इंटू कोष्टक में 2 माइनस √3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। यहाँ जो सूत्र काम में लिया है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाता है। इसी को काम में लेते हुए अपन हर का परिमेयकरण करेंगे। अतः जो संख्या दे रखी है 1/2 प्लस √3, इसको हम 2 माइनस √3/2 माइनस √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हर अगर आपका अपरिमेय है तो उस संख्या में अगर प्लस या माइनस का निशान काम में आए तो इसकी विपरीत संख्या वाली संख्या से, यानी 2 प्लस √3 यहाँ है तो यहाँ अपन 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे हर और अंश में गुणा करेंगे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो 1/2 प्लस √3 बराबर 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3/2 माइनस √3। यहाँ अंश और अंश की गुणा होकर के 2 माइनस √3, हर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लग करके यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3, जैसा ऊपर बताया गया है। 4 में से 3 घटाएंगे बराबर 1, तो हर में 1 आ जाएगा और अंश में 2 माइनस √3 रह जाएगा। इस तरह यह आपके हर का परिमेयकरण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ 5/√3 माइनस √5 को √3 प्लस √5/√3 प्लस √5 से गुणा करेंगे। तो 5/√3 माइनस √5 बराबर 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5/√3 प्लस √5 बराबर 5 इंटू कोष्टक में √3 प्लस √5/3 माइनस 5। 3 में से 5 घटाएंगे -2 बचेगा, जिसको आगे अपन सबसे आगे माइनस लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा -5/2 इंटू √3 प्लस √5। अब इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न है। प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। यानी जो संख्याएं दे रखी है उनमें आपको छांटना है कि परिमेय, ये दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। पहला सवाल है 2 माइनस √5। अब यहाँ पर चूंकि 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको जैसे बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, अतः दी गई संख्या अपरिमेय है। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में 3 प्लस √23 कोष्टक बंद माइनस √23, क्या यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन कोष्टक हटाएंगे। तो कोष्टक में 3 प्लस √23 कोष्टक बंद माइनस √23 बराबर 3 प्लस √23 माइनस √23। या √23 प्लस का है एक और एक माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पीछे सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर सरल करने पर संख्या 3 प्राप्त होती है, जो कि परिमेय संख्या है।
अतः दी गई संख्या परिमेय है। तीसरा प्रश्न है 2 वर्गमूल 11 बटा 7 वर्गमूल 11, क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, ज्ञात करना है। क्योंकि 2 वर्गमूल 11 बटा 7 वर्गमूल 11, इसमें वर्गमूल 11 जो है आपस में अंश और हर में कट जाएगा, तो शेष रहेगा 2 बटा 7, जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। चौथा है 1 बटा वर्गमूल 3, क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए अंश में 1 लिखा है जो कि परिमेय संख्या है, तथा हर में वर्गमूल 3 लिखा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अतः 1 बटा वर्गमूल 3 जो है अपरिमेय संख्या है। पांचवा सवाल है 5 पाई। अब चूंकि दी गई संख्या 5 और जो कि परिमेय है और पाई एक अपरिमेय संख्या है का गुणनफल है, और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अतः 5 पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला सवाल है 1 बटा 5 प्लस 3 वर्गमूल 7। हल 1 बटा 5 प्लस 3 वर्गमूल 7 बराबर 1 बटा 5 प्लस 3 वर्गमूल 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू वर्गमूल 7 बटा 5 माइनस 3 इंटू वर्गमूल 7। यहाँ पर देखिए हर में 5 प्लस 3 वर्गमूल 7 है, अतः माइनस की संख्या अपन लेंगे यहाँ पर, यानी 5 माइनस 3 वर्गमूल 7 बटा 5 माइनस 3 वर्गमूल 7, यहाँ पर इससे गुणा अपन करेंगे। गुणनफल आएगा 5 माइनस 3 वर्गमूल 7 बटा 5 स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 वर्गमूल 7 बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और वर्गमूल 7 का हो जाएगा 7। 7 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा, बराबर 5 माइनस 3 वर्गमूल 7 बटा वर्गमूल 38। 5 माइनस 3 वर्गमूल 7 बटा माइनस 38, यहाँ पर माइनस 38 परिमेय संख्या है, तो हर इसमें परिमेय हो गया। हरों का परिमेयकरण का मतलब हर में जो संख्या लिखी है वो परिमेय होनी चाहिए, ये उत्तर जब भी लिखो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या आपके प्राप्त हो रही है। इसका दूसरा पार्ट है 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। तो 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। इसे अपन गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 माइनस 3 बराबर वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा माइनस 1 बराबर। अब यहाँ माइनस 1 की गुणा अपन अंश में कर देंगे, तो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 इसका उत्तर आ जाएगा, और हर इसका 1 बन जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2। तो 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2 बराबर 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2 इंटू, यहाँ गुणा करेंगे वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा वर्गमूल 7 प्लस 2। गुणा करने पर वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 7 माइनस 4 हर में प्राप्त हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आता है, तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा 3। तीसरा प्रश्न है यदि 3 प्लस 2 वर्गमूल 7 बटा 3 माइनस वर्गमूल 2 बराबर a प्लस बी इंटू वर्गमूल 2, जहाँ a और b परिमेय संख्या है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए।
चूँकि अपने को दे रखा है 3 + 2 वर्गमूल 2 बटा 3 - वर्गमूल 2 बराबर a + b वर्गमूल 2। सबसे पहले अपन बाईं तरफ हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए चूँकि हर में 3 - वर्गमूल 2 है, अतः अपन 3 + वर्गमूल 2 बटा 3 + वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। 3 + 2 × वर्गमूल 2 बटा 3 - वर्गमूल 2 बराबर 3 + वर्गमूल 2 बटा 3 + वर्गमूल 2 बराबर a + b वर्गमूल 2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, अंश की पहले अंश से गुणा करें तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 + 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करना है, 3 वर्गमूल 2। फिर 2 वर्गमूल 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 गुणा 3, फिर प्लस 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा हर में यहाँ पर a - b × a + b का फॉर्मूला हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर में a + b वर्गमूल 2 है। अब इन्हें अंश में जो संख्याएं जुड़ रही उन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 की गुणा होगी 9, फिर 3 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2 प्लस 4 बटा 9 - 2 बराबर a + b वर्गमूल 2। यहाँ पर 9 और 4 जुड़ कर के हो जाएगा 13, और 3 वर्गमूल 2 और 6 वर्गमूल 2 जुड़ कर के हो जाएंगे 9 वर्गमूल 2 बटा 9 - 2 हो जाएगा 7 बराबर a + b वर्गमूल 2। अब यहाँ पर बाईं तरफ 7 का भाग दोनों में दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 13 बटा 7 प्लस 9 बटा 7 वर्गमूल 2 बराबर a + b वर्गमूल 2। अब इन दोनों पक्षों में जो गुणांक है उनकी तुलना करेंगे, इन संख्याओं की तुलना करें। तो आप देखिए यहाँ पर a एक परिमेय संख्या है, बाईं तरफ 13 बटा 7 है वो परिमेय संख्या है, तो a का मान जो है वो आपके 13 बटा 7 आ जाएगा। और वर्गमूल 2 के गुणांक में यहाँ पर b है, और यहाँ बाईं तरफ वर्गमूल 2 के गुणांक में 9 बटा 7 है, यानी b का मान है 9 बटा 7, ये हो जाएगा। इस तरह a का मान 13 बटा 7 और b का मान 9 बटा 7 आ जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।